इस मजहब को शैमनिज्म कहा जाता है और इस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को शैमन कहते हैं। शैमन अकाइद में थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इस मजहब को मानने वाले लोग यानी शैमन हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। शैमन को गिलगित बल्तिस्तान की जुबान में दनील कहा जाता है, जबकि हुंजा की मुकामी जुबान बलोचिस्तानी में इसको बिटन कहा जाता है। तारीखदानों का मानना है कि शैमनिज्म को मानने वालों की तारीख लाखों साल पुरानी है। यह अकीदा कदीम तरीन मजहब बुद्ध मत से भी पहले का है और इस अकीदे और इसकी रसूमात ने अपने से बाद में आने वाले मज़हब पर अपनी छाप भी जरूर छोड़ी है। शैमनिज्म में शामिल होने के लिए शैमन कैसे बना जाता है, तो इसका अमल बहुत ही अनोखा और खौफनाक भी है। शैमनिज्म को मानने वालों का कहना है कि हर कोई शख्स शैमन नहीं बन सकता। उनका कहना है कि ना नजर आने वाली मखलूक जिनको वो परियों का नाम देते हैं, वो जिसे चाहती है शैमन को शुमार कर लेती हैं, वरना कोई खुद से शैमनिज्म में दाखिल नहीं हो सकता। और जो शख्स शैमन बनता है तो बाकी उसकी पैरवी करते हैं, यानी वो मोतबर हो जाता है और इसको आप उनका रूहानी पेशवा भी कह सकते हैं। नाज़रीन, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट एम.एच. सिटकी अपने एक आर्टिकल शैमनिज्म और माउंटेन स्पिरिट ऑफ हुंजा में लिखते हैं कि शैमन्स के मुताबिक उन पर आने वाली परियां बुलंदोबाला हुंजा के पहाड़ों और सरसब्ज मीडोज में रहती हैं। शैमन बनने के लिए मखसूस मर्द या औरत को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। लोगों के मुताबिक शैमन बनने वाले इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको मालूम होता है कि वो मुस्तकबिल में शैमन बनेगा, कि जब कोई परी किसी परिंदे, तितली या बहुत लंबे कद के इंसान की शक्ल में आकर उसके बारे में उसको बता देती है कि उसने उसको चुन लिया है और वो आने वाले वक्त में शैमन होगा। और जैसे ही उस पर यह जाहिर होता है तो उस शख्स पर कपकपी तारी हो जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। उसके सर में शदीद दर्द रहने लगता है और वो कम खाता है और कम बोलता है। इस मरहले में अगर उस शख्स की फैमिली उसको शैमन ना बनने दे या फिर उसमें रुकावट पैदा करे तो वो परी उसको हलाक भी कर सकती है। नाज़रीन, शैमन पर आने वाली परियां कहाँ रहती हैं और कैसी होती हैं, ये वो सवाल है जो हर शख्स शैमन या उस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से करता है। मुकामी लोगों के मुताबिक वो अक्सर इन पहाड़ों में परियों की आवाज़ें सुनते हैं और वो चरवाहे जो पहाड़ों में अपने जानवर चराते हैं वो उन परियों की मौजूदगी को बड़े अच्छे से महसूस करते हैं। अपने इलाके में परियां इंसानों और जानवरों को आने से रोकती हैं। अलबत्ता बकरियों को वो किसी हद तक पसंद करती हैं, लेकिन गाय को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनको गाय के गोबर से सख्त नफरत होती है और शैमन का अकीदा है कि जो परियों के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, परियां भी उसको नुकसान पहुंचाती हैं। उनके मुताबिक जो परियों की इज्जत करते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो परियां उनके नेक नसीब लाती हैं और मुआशरे में उनकी इज्जत भी बढ़ाती हैं। परियों को इज्जत देने के लिए शैमन लोग सरोवर के दरख्त के पत्तों को जलाकर धुआं करते हैं, बकरियों की कुर्बानी देते हैं, जिससे परियां खुश होती हैं और राजी होती हैं। अगर कोई शैमन परियों से छुटकारा हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो शैमन बनने के तमाम मराहिल को तय करे, और जब वो मुकम्मल शैमन बन जाता है तो उसको गाय का दूध और खून पिलाया जाता है, गाय का गोश्त खिलाया जाता है और गाय के खुश्क गोबर को जलाकर उसका धुआं दिया जाता है। और इस तरह वो परी उस शख्स की जान छोड़ देती है, क्योंकि परी को गाय से नफरत है। और जब कोई परी किसी पर इंकशाफ कर देती है कि वो आने वाले वक्त का शैमन है, तो वो परी उसकी हर तरह से हिफाजत भी करती है। नाज़रीन, शैमन बनने की आखिरी रस्म अजीबोगरीब और खौफनाक होती है और इसमें शैमन की जान जाने का खदशा भी रहता है। एक खुले मैदान में यह रस्म रखी जाती है जहां उसको बिठाया जाता है और वहां एक खास किस्म की ढोल की धुन बजाई जाती है और इस ढोल पार्टी को हुक कहा जाता है। ये पार्टी एक खास किस्म की धुन बजाती है जिसको सुनने के लिए परियां आ जाती हैं। इस धुन में ढोल, शहनाई और बांसुरी शामिल होती है। जैसे ही ये लोग धुन शुरू कर देते हैं तो शैमन बनने वाला शख्स नाचना शुरू कर देता है। जैसे जैसे म्यूजिक तेज होता है, शैमन का नाच भी तेज होता जाता है।
इस धुन की आवाज सुनकर परियां इर्द गिर्द दरख्तों पर बैठना शुरू कर देती हैं और खास परी अपने शैमन के कंधे पर आकर बैठ जाती है। इसी दौरान सनोबर के पत्तों का धुआं किया जाता है, जिसको शैमन बेखुद होकर सूंघना शुरू कर देता है। और इस वक्त परी शैमन के अंदर घुस चुकी होती है और कहा जाता है कि परियां सनोबर के धुएं की दीवानी होती हैं। इसी दौरान शैमन सनोबर के पत्ते खाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब ये है कि शैमन और परी का आपस में ताल्लुक जुड़ चुका है और दोनों आपस में राजो नियाज की बातें कर रहे हैं। शैमन का वजूद बज़ाहिर तो उस मैदान में होता है, लेकिन वो परियों की दुनिया में जा चुका होता है, जहां परियां उसको मिलकर बताती हैं कि वो शैमन बनने के लिए चुना गया है। इसी दौरान मैदान में बकरी ज़िबा की जाती है और उसका सर काट दिया जाता है। इस रस्म को मुकामी जुबान में चट्टू कहा जाता है। जैसे ही शैमन नाचता नाचता बकरी के खून की बू सूंघता है तो वो दीवाना वार भाग कर आता है और वो बकरी का सर कसाई से छीन लेता है, जिसमें से ताज़ा खून बह रहा होता है, और वो खून को बड़ी रग़बत से पीना शुरू कर देता है। और शैमन के मुताबिक वो खून परी पीती है, ना कि शैमन। अगर कोई सच्चा शैमन होगा तो वो खून उसको ऐसे लगेगा कि जैसे वो दूध पी रहा हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमएच सिटकी अपने आर्टिकल में लिखता है कि शैमन का फाइनल इम्तिहान बदनामे ज़माना गांव बरीचो में होता है। इस गांव के लोगों को रजील कहा जाता है। वहां की खवातीन जिस्म फरोश, मर्द बेईमान और सफाई के लिहाज से गंदे तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ सिर्फ असली शैमन ही डांस कर सकता है। यहाँ पर ही गांव का सरदार शैमन की सच्चाई को परखता है और इसके बाद उसको एक खास पोशाक पहनाई जाती है और उसको अवामी सतह पर शैमन मान लिया जाता है। नाज़रीन, शैमन बनने के बाद शैमन शख्स अपने मजहब में मुख्तलिफ काम सरंजाम देता है, जिसमें पेशनगोई करना, बीमारों का इलाज करना, बे औलादों का इलाज करना, जादू टोने का असर ख़त्म करना, जिन उतारना शामिल होता है। हुंजा में कुछ ख़ानदान ऐसे भी हैं जिनमें शैमन नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं और ऐसे शैमन हजरात अपनी लेगेसी की वजह से ज़्यादा काबिल एतबार समझे जाते हैं और लोग अपने मसाइल उनके पास लाने को तरजीह देते हैं। इस्लाम की तबलीग और आज के दौरे जदीद में अब हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान की अक्सर नौजवान नस्ल इस शैमनिज़म मजहब को ना तो सही समझते हैं और साथ ही साथ उनका इनकार भी करते हैं। लेकिन आज भी हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,